Let T be a linear transformation from R3 to R3 with respect to standard basis E1, E2, E3 of R3. The matrix representation of T is this matrix is given. Then T is maps the subspace spanned by E1 and E2 itself, has distinct eigenvalues, has a non-zero null space, has eigenvector that span R Q. ये नॉन जीरो नल स्पेस है या नहीं है, ये हमें रैंक नलिटी थ्योरम से यानी कि नलिटी से पता चल जाएगा। नलिटी हम निकाल लेंगे अगर हम रैंक किसी तरह से निकाल पाए तो। रैंक यहाँ पर फाइंड आउट करना समहाउ बेटर होगा। हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये हम बता सकते हैं रैंक से कि उसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे या नहीं होगी। तो यहाँ पर भी रैंक कन्वीनियंट होगा हमारे लिए। हैज डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर दैट इज स्पैन आर क्यूब, उसके लिए तो हमें आइगन वैल्यूज चाहिए होगी। तो आइगन वैल्यूज मतलब डिटर्मिनेंट से निकालेंगे हम। डिटर्मिनेंट अगर सपोज करिए मैं इसको अगर ए कॉल कर दूं, दिस इज अ मैट्रिक्स ए, तो ए की हमें आइगन वैल्यूज निकालनी होगी और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। फिर हम चेक करेंगे कि स्पैनिंग है या नहीं है, तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से समहाउ हम उसको कोरिलेट करेंगे। मैप्स द सब स्पेस स्पैन बाय E1 एंड E2, तो हम देखेंगे उसके स्पैनिंग सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो क्योंकि जो स्पैनिंग सेट होता है अगर बेसिस किसी तरह से फॉर्म हो जाए हमारा, तो हमें बेसिस क्या बताता है कि बेसिस स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट होता है और लार्जेस्ट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में होता है। तो ये समहाउ हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम रैंक के बारे में बात करते हैं। तो जो मैट्रिक्स हमें एक गिवन है, क्योंकि वो नीचे से गिवन है, जैसे कि आइडेंटिटी यहाँ पर होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले R3 को R1 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 1, ये हो गया है। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको पता ही है कि ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा, लेकिन हमें जो चाहिए था वो इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए था। इस मैट्रिक्स का जो गिवन ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि हमने रो को ऊपर नीचे किया है और जब भी हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो -1 होगा। अब -1 यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ गया है, तो पॉसिबल है कि ये सारी की सारी इसकी आइगन वैल्यूज 1 1 1 इस तरह से होंगी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। लेकिन यहाँ पर निगेटिव है और हम जानते हैं कि जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है वो निगेटिव होता है, तो इनमें से कोई ना कोई आइगन वैल्यू निगेटिव होगी। आ, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि तीनों आइगन वैल्यू निगेटिव हो जाए तब भी रिजल्ट निगेटिव आएगा, लेकिन तीनों आइगन वैल्यू निगेटिव क्यों नहीं होगी, उसका रीजन ये है कि अगर तीनों आइगन वैल्यूज अगर निगेटिव हो गई तो यहाँ पर होगा ये, जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसका जो ट्रेस है वो 1 है। अगर तीनों -1 हो गई इस तरह से, तो उसका ट्रेस कभी भी +1 नहीं आएगा और 1 लाने के लिए एक ही आइगन वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसलिए हमें ये इसका रीजन, जो इसके पीछे रीजन था बिहाइंड, वो आपको मिल गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आइगन वैल्यूज सेम है, यानी कि दो बार अपियर हो रही हैं, तो हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो ये ऑप्शन हमारा यहीं पर डिस्कार्ड हो जाते हैं। सबसे पहले जब भी हम लीनियर अलजेब्रा या कोई से भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें मतलब सॉल्यूशन के साथ साथ हमारे माइंड में ये इमेज हमेशा रहना चाहिए कि हमारे जो गिवन ऑप्शंस हैं वो क्या है। मतलब ऑप्शंस और उसके सॉल्यूशन को आपस में कोरिलेट करते हुए हमें इसको प्रोसीड करना है, और प्रॉपर वे में प्रोसीड करने की जरूरत नहीं होती है। हैज अ नॉन जीरो नल स्पेस, अब हमें नल स्पेस चाहिए तो हमें आइगन वैल्यूज पता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके 1 के करस्पॉन्ड हम इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर देखते हैं। तो 1 के करस्पॉन्ड देख रहे हैं तो a माइनस लैम्डा आई एक्स, इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a लैम्डा आई एक्स के लिए। एक्स सॉरी अंदर रहेगा। तो यहाँ पर इस सिस्टम के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इस सिस्टम का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, तो यानी कि इसकी जो रैंक है वो आपके
3 नहीं हो सकती है। रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, यानी कि लैम्डा यहाँ पर 1 है, तो 1 आई नॉट इक्वल टू 3, तो यानी कि अब 2 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो वो हम 3 तो नहीं होगी। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि इसकी नलिटी कम से कम एक तो होगी ही, यानी कि इसके नल स्पेस में नल स्पेस ऑफ या नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल जाता है, तो नलिटी एक होगी, तो इतना हमें यहाँ से पता चल जाता है कि इसमें कम से कम एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा, क्योंकि नलिटी हमें ये बताती है कि ये जो नल स्पेस, इसका जो नल स्पेस है उसमें कितने वेक्टर्स हैं, वो कितने से मतलब जनरेट हो रहा है, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से वो जनरेट हो रहा है। तो कम से कम एक तो हो गई, तो हम प्रॉपर में देख लेते हैं वो कितना है। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसका डिटर्मिनेंट। तो जो a माइनस लैम्डा आई है उसके लिए अगर हम इसको एक्सपेंड करें, तो a का वैल्यू यहाँ पर 0, तो 0 - 1, तो यहाँ पर अपेयर होगा -1, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 आपका पहले से ही है, फिर 0, फिर 0 और 0, फिर यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर -1। ये हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो और लास्ट रो एक दूसरे के मल्टीपल हैं, यानी कि अगर किसी भी रो को निगेटिव से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो एक दूसरे को अपीयर हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पर इसका जो रैंक है वो 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई का जो रैंक है, रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 1। तो इसकी जो नलिटी है, नलिटी इसकी 2 हो गई, यानी कि यहाँ पर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं। तो 1 के करस्पॉन्ड, हमने सबसे पहले 1 के करस्पॉन्ड निकाला है, और वो जो आइगन वेक्टर हैं आप ए माइनस आई, और यहाँ से इसको सॉल्व करा सिस्टम को, तो आपको जो मिला वो -x+z=0। तो यहाँ से ये मिला आपको, तो यानी कि z=x, यानी कि x और z का वैल्यू सेम होगा, और दो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है, यानी कि x और z यहाँ पर सेम है। तो जो भी लें, यहाँ पर 1 से मैं इसको जनरेट करता हूँ, 1 1 ले लिया। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने सपोज करो अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो 0 0, और यहाँ पर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो दो आइगन वेक्टर से यहाँ पर 1 ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैं सपोज करो 0 ले लेता हूँ। तो ये दो आइगन वेक्टर हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल इसलिए नहीं है क्योंकि जो जीरो की पोजीशन है वो डिफरेंट प्लेस पर है। जब भी जीरो की पोजीशन सेम प्लेस पर नहीं होती है, तो आप ये एक तरह से रिमार्क याद कर सकते हैं कि जीरो की अगर पोजीशन अगर सेम प्लेस पर नहीं है, यहाँ पर जीरो फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर मिड में है, तो कभी भी एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो आइगन वेक्टर हैं, तो ये भी बता रहा है कि नलिटी जो यहाँ पर जैसे बताई थी, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर जो है वो ए माइनस लैम्डा आई की वो 2 थी। तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं, और यहाँ से हमने ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकाल ले करस्पॉन्ड टू 1, मतलब इसका जो आइगन वैल्यू था 1 के करस्पॉन्ड निकाल। अब हम -1 के लिए देखेंगे, तो -1 के लिए देखने के लिए हमें ए और माइनस यहाँ पर अपीयर होता है, तो ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। और वो एक्स आप ले लीजिए मत लीजिए उसको, उससे कोई इतना, क्योंकि हमें सिर्फ पर्टिकुलरली सॉल्व करना है, हमें इसका मतलब परफेक्ट वे में कैसे सॉल्यूशन करना है वो नहीं दिखाना है। तो a प्लस आई, यानी कि a में यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें 1 ऐड करना है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। तो 1 0 1 0 2 0 1 0 1, ये हमारा एक तरह से ये हुआ। और आप देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट रो यहाँ पर जो है एक दूसरे का मल्टीपल है, तो यहाँ पर जो इसकी रैंक है, यानी कि ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा,
तो रैंक इसकी जो है, रैंक इसकी 2 हो जाएगी। तो जब इसकी रैंक 2 हो गई तो इसकी जो नलिटी है, नलिटी, इसकी नलिटी 1 हो जाएगी। और नलिटी हमें बता रही है कि नल स्पेस ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उसमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा। तो आपको पता चला कि -1 के करस्पॉन्ड दो, सॉरी -1 के करस्पॉन्ड एक आइगन वेक्टर है और 1 के करस्पॉन्ड दो आइगन वेक्टर हैं, यानी कि कुल जो आइगन वेक्टर हैं, यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि वो जो आइगन वेक्टर है वो किस तरह से दिखता है। तो आप यहां से जैसे चेक कर सकते हैं, 1 प्लस जेड, सॉरी एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 इस मैट्रिक्स की हेल्प से, और यहाँ पर 2y इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 0। और यहां से पता चल जाता है कि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, यानी कि x और z जो है y 0 होगा, और एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, अगर यहाँ पर 1 ले लिया तो ये -1, ये एक आइगन वेक्टर हो गया। तो वो आप देख सकते हैं। तो टोटल 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हमें मिल गए हैं, 3। तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गए हैं। तो आप देख सकते हैं, और वो डायमेंशन के इक्वल हो गया है, डायमेंशन ऑफ द डोमेन वेक्टर स्पेस, जो डोमेन का वेक्टर स्पेस है उसके इक्वल हो गए हैं। तो ये बेसिस फॉर्म कर जाएगा, दिस विल फॉर्म बेसिस, और बेसिस फॉर्म करेगा तो ये स्पैनिंग सेट होगा। तो यहाँ पर लिखा है हैज आइगन वेक्टर दैट स्पैन आर क्यूब, ये ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। और बेसिस में मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट होता है। और लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये तो 2 से हो रहा है, 2 से जनरेट हो जाएगा, और हम यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 से। तो यानी कि ये ऑप्शंस इसलिए डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी थी वो यही थी कि आपको किस तरह से एक दूसरे ऑप्शंस को कोरिलेट करते हुए इसका हमने सॉल्यूशन निकाला।